और राहुल गांधी से जुड़ी आज दो और खबरें हैं। कल राहुल गांधी लोकसभा में बोलेंगे और अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी को दिल्ली में 12 तुगलक लेन वाला पुराना बंगला वापस मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार आज कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी इस संबंध में हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन के पास गुजारिश लेकर पहुंचे थे। तो राहुल गांधी को पुराना बंगला मिल सकता है। और इस समय जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, एक तो बड़ी खबर ये आ रही है कि कल अविश्वास प्रस्ताव पे, माफ कीजिए 8 तारीख को जब अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत होगी तो राहुल गांधी जो हैं वो उस पर बोल सकते हैं। शुरुआत जो है विपक्ष के भाषण की वो राहुल गांधी कर सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जब दोनों आमने सामने होते हैं तो दोनों के भाषण में जो रस होता है वो बड़ा मतलब जिसे कहा जाए कि सुनने वाले के लिए कम से कम एक अच्छी चर्चा और अच्छा भाषण माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि इसी वजह से कहीं ना कहीं अब उनकी सदस्यता जब बहाल हुई है तो कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 4-5 स्पीकर बोलने वाले हैं उसमें पहले स्पीकर राहुल गांधी होंगे। क्योंकि पहले उनका नाम नहीं था, क्योंकि ये जानकारी नहीं थी कि उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। तो अब जो कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, कल जब 12 बजे के आसपास इसमें चर्चा की शुरुआत होगी तो राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। और 3-4 ही मौके ऐसे आए, देखिए 2014 से लेके 3-4 ऐसा मौका है जब राहुल गांधी सदन में बोले हैं, लंबा बोले हैं। तो कल भी एक मौका होगा उनको सरकार को घेरने का, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे तमाम और मामले पर सरकार को घेरेंगे अपने मामले को लेकर के, जिस तरह से उनको साइडलाइन करने की कोशिश की गई। और जाहिर सी बात है कि उसमें प्रधानमंत्री भी जवाब देंगे। प्रधानमंत्री उनको गौर से सुनते हैं। प्रधानमंत्री हो सकता है प्रधानमंत्री भी उस वक्त सदन में रहे जब राहुल गांधी अपना सवाल कर रहे हो, चाहे राहुल गांधी उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हो। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा गले से मिलना, प्रधानमंत्री को गले मिलने वाला जो तस्वीर था, गले मिलने वाली तस्वीर, वो काफी वायरल हुई थी। राहुल गांधी ने स्पीच के बाद जाकर प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की कोशिश की, हाथ नहीं मिलाया तो गले मिले। तो गले मिलने और गले पड़ने तक की बात उसमें आई थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि गले पड़ने की कोशिश की उन्होंने। उसके बाद आपको याद होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो आंख मारने वाला विजुअल था वो भी काफी वायरल हुआ था कि राहुल गांधी के स्पीच के बाद कि क्यों ये सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जब संसद में आते हैं तो दिलचस्प होता है। और लीडर है पूरी पार्टी के, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि उनको विपक्ष का दर्जा नहीं है, बावजूद इसके सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में। और वैसी स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता होता है वो अगर अपनी बात रखता है, राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं तो वाकई दिलचस्प होगा। और उनका जवाब प्रधानमंत्री जब और आप कुछ भी कहिए, चाहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी की मौजूदगी को, उनकी छवि को लेकर कुछ भी टीका टिप्पणी करते हो, लेकिन राहुल गांधी कुछ भी कह देते हैं तो पूरी की पूरी बीजेपी उतर जाती है मैदान में जवाब देने के लिए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो कद है वो समय के साथ बढ़ा तो है ही, और खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो एक अलग छवि में भी दिखते हैं। इंतजार रहेगा कल के उनके भाषण का। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस अपडेट के लिए।